कहानी कर्मों का फल भाग 1। हमें हमारे कर्मों का फल परमात्मा नहीं देता। व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। जैसे पका हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। इसी प्रकार से अच्छे कर्मों का फल भी हमेशा सुखदायी ही होता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक दिन बड़े भाई को परिवार सहित कहीं जाना पड़ा तो घर की चाबी छोटे भाई को दे गया। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए छोटा भाई ने बड़े भाई के घर से अनाज की बोरी चोरी कर ली। अगले दिन जब बड़ा भाई घर आया तो घर में बंधा हुआ बैल हंसने लगा, तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बैल क्यों हंस रहा है। इस पर बैल ने कहा कि वह पिछले जन्म में एक साधु था, जो कि मंदिर में जाते समय भगवान को अर्पित करने के लिए एक खेत में से कुछ बालियां तोड़ लेता है, और उन बालियों का कर्ज उतारने के लिए मुझे उस किसान के घर बैल के रूप में जन्म लेना पड़ा है, जो मेरा इस जन्म में ये कर्ज पूरा हो जाएगा। मैं तो यह शरीर इस जन्म में छोड़ दूंगा, लेकिन इसके भाई ने तो पूरी अनाज की बोरी ही चोरी कर ली। यह अपने चोरी का कर्ज कैसे उतारेगा? इसलिए मुझे अपने मालिक के छोटे भाई पर हंसी आ रही थी। कहानी से सीख: मनुष्य के कर्मों का फल उसे उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। भाग 2, दूसरी कहानी। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उनका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करता था, और संत महात्मा के उपदेश पर किसान परिवार ज़रूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। किसान के परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन किसान के एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते वर्षों बीत गए। किसान अपने मन में कभी कभी यह सोचता था कि हम इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ है? इसका क्या दोष था जो वह हमारे घर अपाहिज बनकर पैदा हुआ? एक दिन की बात है, संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे बताएं। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से अपाहिज है, पिछले जन्म में वह एक किसान का बेटा था जो रोज़ खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफ़िन खेत में देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा, खाना खाकर पिताजी को टिफ़िन देकर आ जाना। इसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में से उसके किसी दोस्त ने बाहर आवाज़ लगाई, तो वह बच्चा
वह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डाला हुआ देखा तो पास में ही एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो जूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी ज़ोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी ज़िंदगी में जब तक जिंदा रहा अपने दोनों पैरों से बेकार हो गया और घसीटते घसीटते उसने अपनी ज़िंदगी निकाली और तड़फ तड़फ कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में आपका बेटा दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा कि पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका ही नुकसान होगा, इस जन्म में तो नहीं अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी न किसी दिन आपको अपने कर्मों का फल वहन करना ही होगा। इसलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।